जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए होने वाली है। जो छात्र सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, जो कि 1 से लेकर 40 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर रेक्टिफायर की बात किया गया है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर साथियों जो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर दिया गया है, ये कितने प्रकार का होता है। तो पूर्ण वेव जो रेक्टिफायर होता है, ये आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला जो होता है जिसको यहाँ पर सेंटर टैप बोला जाता है, और दूसरा जो होता है साथियों उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पूर्ण तरंग और यहाँ पर सेंटर टैप और पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब क्वेश्चन में ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये खुला हुआ है, मतलब कि ओपन सर्किट है। तो वहाँ पर वोल्टेज तो नहीं बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पर सर्किट ओपन है तो वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं साथियों कि टैपिंग इससे आपका जुड़ा नहीं है। तो टैपिंग से जुड़ा नहीं है तो वोल्टेज इसमें आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शून्य वोल्टेज आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर हार्टले ऑसिलेटर दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया कोलपिट्स ऑसिलेटर, और सी ऑप्शन दिया गया क्वार्टज क्रिस्टल ऑसिलेटर, और डी ऑप्शन दिया गया आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो साथियों जो कोलपिट्स ऑसिलेटर होता है, ये जो होता है नियत मान की आवृत्ति देता है, और ये जो होता है कैपेसिटर इंडक्टर प्रकार का संयोजन भी होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया कोलपिट्स ऑसिलेटर, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। पहला जो टर्मिनल होता है उसको एमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? एमीटर बोला जाता है। और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है बेस, और जो आपका तीसरा होता है उसको बोला जाता है कलेक्टर। ये जो आपके होते हैं, ये तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के। अब यदि बात करें एमीटर का, तो ये जो एमीटर होता है सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है इससे। और यहाँ पर दूसरा जो बेस है, इससे जो होता है इससे सबसे ज़्यादा सबसे कम जो होती है डोपिंग की जाती है बेस से। लेकिन प्रतिरोध जो इसका होता है वो अधिक होता है। और ये क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, और इसमें जो टर्न्स संख्या होती है वो आपकी पतली होती है, मतलब बहुत ही यहाँ पर पतली होती है, लेकिन प्रतिरोध इसका अधिक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा यहाँ पर दिया गया सही ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम आपको कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, अब सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है, ये कौन-सा एम्पलीफायर है? तो आप यहाँ पर साफ तौर पे कह सकते हैं, ये जो आपको सामने एम्पलीफायर देखने को मिल रहा है, ये जो साथियों एम्पलीफायर है, इसको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से चित्र को देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर चित्र ध्यान से देखने के बाद ही पहचान में आएगा, क्योंकि जो है आप ऐसे चित्र देखकर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज गेन को ये जो है निर्धारित करता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज वो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका कौन सा दिया गया है, सी दिया गया। यहाँ पर देखिए इसमें आपको चित्र दिया गया और इसी चित्र के अनुसार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और इसमें जो आपका दिया गया सही ऑप्शन वो सी दिया गया है, जो कि आरएल। आरएल यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि रेजिस्टेंस लोड या लोड रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। आरएल मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस, और ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर इनपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें यदि बात कर रहा है कि यहाँ पर पल्स वेव पैदा करता है, वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स है। तो इसमें आपको जो एक देखने को मिलता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वो ऑप्शन में यहाँ पर ए देखने को मिल जाता है। इसी के द्वारा जो होता है यहाँ पर दोहरावदार पल्स वेव पैदा किया जाता है। बाकी जो यहाँ पर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका अलग होता है और यहाँ पर वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर इसका अलग होता है। लेकिन ये जो आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिया गया है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को साथियों, यहाँ पर चित्र के साथ इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पूछा जा रहा है कि दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें फीडबैक की यहाँ पर जो जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव जो फीडबैक होता है इसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। और इसमें आपका दिया गया पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ये आप देखिए सी ऑप्शन दिया गया, सिग्नल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसका शॉर्ट नेम होता है एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जो एफईटी होता है ध्यान से सुनिएगा, जो एफईटी होता है इसमें जो होते हैं दो प्रकार के वो आपका होता है। एक आपका एन चैनल आ जाता है और दूसरा जो आपका आता है वो पी चैनल आपका आ जाता है। तो ये आपके दो चैनल इसमें देखने को मिलते हैं एफईटी में। अब यहाँ पर एफईटी की यदि विशेषता की बात किया जाए तो जो एफईटी होता है उसमें जो विद्युत धारा होता है उसका चालन इलेक्ट्रॉन से होता है या होल के कारण होता है। दोनों में से किसी एक के कारण होता है। और इनपुट जो इसमें प्रतिबाधा होता है वो अधिकतम होती है, जो कि इसका जो माना जाता है वो 10 टू पावर-9 से आपका जो होता है, ये आपका 10 टू पावर माइनस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 13 तक। इतना तक इसको माना जाता है। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन के अनुसार बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जो यहाँ पर दिया गया यूजेटी, क्या दिया गया यूजेटी, और ये जो यूजेटी होता है इसमें जंक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये जो इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल भी आपको 3 देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है सही ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये आपका जो होता है एक रिलैक्सेबल ऑसिलेटर होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में जिसमें पूछा जा रहा है कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जेएफईटी, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। और इसमें जो होते हैं गेट और जो सोर्स होता है वो रिवर्स बायसिंग रखते हैं, क्योंकि जो जेएफईटी होता है इसमें 10 टर्मिनल होते हैं। और जो आपको पहला देखने को मिल जाता है वो आपका सोर्स होता है, और दूसरा इसमें आपको ड्रेन देखने को मिलता है, और तीसरा जो आपका हो जाता है गेट हो जाता है। तो इस तरह आपको जो है इसमें 3 टर्मिनल भी देखने को मिल जाते हैं। और यदि यहाँ पर बात करें क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही हो जाता है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि गेट से सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।